नाउ माय फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन। अब ये क्या चीज है? देखिए, जब भी नाउन छुट्टी पे जाता है ना, तो वो प्रोनाउन को कहता है कि भाई देखो तुम संभाल लेना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। जैसे हिंदी में हम बात करें, अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे, जुनैद क्रिकेट खेलता है, जुनैद फुटबॉल खेलता है, जुनैद ये करता है, जुनैद वो करता है। आप हर बार जुनैद 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 नहीं करेंगे, आप अगले सेंटेंस में मेरे बारे में करेंगे वो ये करता है, वो खाता है। तो ये जो शब्द होते हैं जो आपके नाम को रिप्लेस कर दें, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, बाय द बुक डेफिनेशन अगर देखें तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। सिंपल। आई, मी, ही, शी, इट, दे, फ्यू, मेनी, दोज, दीज, somebody, everybody, nobody, none, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के। तो अब एक काम करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी टाइप्स को फटाफट से जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। पहला हो गया आपका पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं, आई, ही, शी, इट, यू, वी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा भी ये एग्जाम्पल्स है पर्सनल प्रोनाउन के। अगर कोई लड़का है तो उसके नाम को रिप्लेस करके हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़की है तो शी, एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये अमूमन एंड होता है सेल्फ में। इट शोज एक्शन ऑफ वर्ब ऑन सब्जेक्ट के ऊपर ये एक्शन शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया। सो ये एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एम्फेटिक प्रोनाउन, अब इसकी बाय द बुक डेफिनेशन ये है कि दे कंसिस्ट ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन एंड दे एंड इन सेल्फ एंड सेल्फ्स। अब इसमें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा सा फर्क यहां हो जाता है। एग्जाम्पल्स आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, शी ओपन्ड द डोर हर सेल्फ, उसने दरवाजा खुद से खोला। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट ने जो काम किया है उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है। चलिए, अगला इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इट रेफर्स टू अ पर्सन एंड थिंग इन जनरल, लाइक वी रोट लेटर्स टू ईच अदर, ईच, नोबडी, समबडी, एवरीबडी। तो यहां पे कोई स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं हो रही, यहां पे एवरीबडी कैन बी एनीबडी, राइट? नन कैन बी एनीबडी अगेन, तो दैट इज कॉल्ड दिस प्रोनाउन। Demonstrative pronoun, they function either as pronouns or as determiners. For example, this, that, these, those. किसी चीज की पोजीशन को बेसिकली बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, अगर मेरी किताब पास में रखिए, दिस इज माई बुक। दैट इज माई बुक, अगर यहां पे से मेरी किताब दूर रखिए तो दैट इज माई बुक। दीज आर माई स्टूडेंट्स, जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हैं तो दीज। दोज आर माई स्टूडेंट्स, अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे दूर हैं तो दोज आर माई स्टूडेंट्स। Clear? Interrogative pronoun, used for making queries or asking questions. For example, who are you? What did you say? When did you come? तो बेसिकली ये सवाल पूछने के लिए आपको वर्ड से ही अंदाजा हो जाएगा। What, when, which, these are interrogative pronouns. Relative pronoun, used to introduce a relative clause. For example, the woman who is laughing loudly is an idiot. अब यहां पे भी WHO यानी कि हु आ रहा है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन नहीं है, यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो औरत जो कि तेजी से हंस रही है वो थोड़ी सी इडियट है। ठीक है, तो यहां पे WHO, वैसे अमूमन WHO मतलब हु क्वेश्चन होना चाहिए, यहां पे क्वेश्चन नहीं, यहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि भैया वही औरत जो तेजी से हंस रही है, जोर से हंस रही है, वो थोड़ी सी इडियट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगला प्रोनाउन है। डिनोट्स पर्सन, थिंग, वन एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल, each, either, neither, etc. एक वक्त में एक चीज को दिखाने के लिए, शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज्ड एज एक्सक्लेमेशंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, यू अनस्टॉल्ड व्हाट्सएप, माय गॉड। अब यहां पे भी व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां पे ये सवाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी में भी किसी के बारे में पूछते हैं कि यार उसको तो बुखार आ गया। क्या बात कर रहे हो, उसको बुखार आ गया? तो यहां पे जब मैं कह रहा क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो मतलब ये सवाल नहीं है, ये मेरा कंसर्न शो करा है। यार कल तो ठीक था, अचानक बुखार कैसे आ गया? सो दिस इज हाउ दिस इज
यूज्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जहां पे आपकी एक सडन एक्साइटमेंट या सडन फीलिंग या सडन कंसर्न शो होता है, सडन इमोशंस शो होते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। राइट, सो अगर मुझसे इनकेस कुछ छूट गया हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, बात कीजिए मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।